स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मलगी अस्पताल के 4 साल पूरे होने पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। बीजापुर शहर के नौबाग में स्थित मलगी अस्पताल अपनी सेवा देते हुए 4 साल पूरे कर चुका है। इसी के चलते आज फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, समाज सेवक अजीम इनामदार, शकील सुतार, अल्ताफ अस्की, एस कादरी ने इनकी सेवा की सराहना करते हुए खासकर कोविड के दौरान इनके योगदान पर बधाई देते हुए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नौशाद मलगी, डॉक्टर श्रीमती मलगी को शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथियों ने इस मौके पर मरीजों का मुफ्त इलाज करके दवाइयां तकसीम की गई। आज बीजापुर में मलगी हॉस्पिटल ओपनिंग हो को 4 बरस हुए, 5वां बरस चालू हुए। आज से मुबारकबाद देते हुए अल्ताफ अस्की, उन्होंने रफ़ीक साहब मलगी, डॉक्टर साहब मलगी आपा, अजीम इनामदार मेंबर, शकील सुतार, मुख्तियार बिड़गी, हमारे माँ बहनों भाइयों, आज फ्री कैंप कर रहे हैं। हर बरस करते हैं और हर एक जगह जाको करते हैं। मलगी साहब दवाखाना में बच्चा को और औरतों को सिजेरियन वो सब करते हैं, कम दाम में करते हैं। सब भी आओ, आज फ्री है, आज आको सब भी मिल को बच्चा को बताओ। ऐसा जिनका दवाखाना चलन देकर को सब भी दुआ करो। और डॉक्टर साहब अच्छी खिदमत कर रहे हैं और कोरोना में वो बहुत खिदमत कर रहे हैं। और हमारे पूरे डॉक्टर भी बहुत हमना हेल्प कर रहे हैं बीजापुर में। हमारे डॉक्टर इनको सब भी दुआ दो। मलगी डॉक्टर साहब का दवाखाना बहुत अच्छा चलन दे, सब भी आओ दिखाओ, सब भी फ़ायदा उठाओ। आज अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज एक और मेडिकल कैंप किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल को 4 साल मुकम्मल हुए हैं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डॉक्टर नौशाद मलगी साहब को और उनकी बीवी को, जो एक काम को जो है अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और गरीबों के लिए हर साल जो जिस तरीके से वो कैंप वगैरह मुंतखब करते हैं, और जब भी हम कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे लोगों की इसकी मदद करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे लोगों का जिन्होंने अपने वक्त में बिज़ी शेड्यूल में वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इस कैंप के साथ खड़े हैं। मैं इंशाल्लाह और एक बात कहना चाहूँगा, जब भी हमने डॉक्टर साहब को आवाज़ दी है, जब भी किसी कैंप के लिए हमने बुलाया है, तो वो हमारे साथ में खड़े हैं। और मैं इंशाल्लाह जब भी आपके हॉस्पिटल्स के ज़िम्मे हमारे ज़िम्मे कुछ काम आप लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मैं ये बात कहूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमीद मुशर्रफ साहब का, जिन्होंने कोविड के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यहाँ पे शुक्रिया अदा किया। और स्पेशली मैं डॉक्टर नौशाद मलगी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी हमने किसी बच्चे के लिए फ़ोन किया है या किसी दूसरे पेशेंट्स का, जब कोविड के वक्त किसी डॉक्टर्स ने किसी पेशेंट को देखने से मना किया है तो हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया है और डॉक्टर साहब उसको उस पेशेंट को जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से ट्रीट किया है। जिस हॉस्पिटल्स में एडमिट करना था, जहाँ पे किसी डॉक्टर्स को बात करना था, उन्होंने बात करके उस पेशेंट का इलाज किया है। और इस हॉस्पिटल की मैं स्पेशली बात बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, जब भी मैंने किसी पेशेंट के लिए जिसके पास पैसे नहीं है, जो बहुत गरीब है, उसके पास दवाखाने का, हॉस्पिटल का किराया वगैरह देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया है। डॉक्टर साहब ने उसे जितना हो सकता उतना उस पर कम किया है। ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है। जैसा कि बता रहे थे भाई कि एक फ्री बेड वगैरह जो है यहाँ पे, एक जिसके पास कुछ पैसे नहीं है उसके लिए एक फ्री बेड वगैरह यहाँ पे इंतज़ाम है। ये इंतज़ाम इससे पहले भी है, आज वो बता रहे शायद इससे पहले भी जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मेरे रेफरेंस में बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास किसी पैसे के बगैर जो है उनका यहाँ पे इलाज हुआ है। और बहुत सारी गोलियाँ भी वगैरह, मेडिसिन भी जो है डॉक्टर साहब MRs के वगैरह से जो है मदद से उन्हें पहुँचाए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि डॉक्टर साहब से अल्लाह इसी तरीके से काम ले और अल्लाह ताला इनके हॉस्पिटल्स में जो भी पेशेंट यहाँ पे आए वो इलाज शिफा पे आफ्ताब हो के यहाँ पे निकल जाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर मैडम का, जो ज्ञानो हैं और उनके पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी औरतें हैं जिनकी बहुत सारी बीमारियाँ थी, इनके पास आकर दिखाने के बाद में अल्लाह इनके हाथ में शिफा दिया है और बहुत सारी औरतों का भी इलाज कर रहा है। हम सारे लोग मिलकर यहाँ पे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस हॉस्पिटल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को शिफा आता फरमाए और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से इन लोगों से काम ले और बहुत सारे ऐसे कैंप करें जिसमें बहुत सारे गरीब लोगों के लिए यहाँ से मदद हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नौशाद मलगी, पीडियाट्रिशियन, मलगी हॉस्पिटल की तरफ से। मैं पहले तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ
कि हमारे इस हॉस्पिटल के 4 साल सक्सेसफुल मुकम्मल हुए। अल्लाह पहले हमारे जो मीनाक्षी चौक के क्लिनिक था वहाँ पे 15 साल हम लोग बीजापुर के आवाम की खिदमत कर सके। उसके बाद इस हॉस्पिटल में 4 साल हो गए हमारे, और उसके बाद हमारे माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ मैं, जो जिनकी दुआएं से यहाँ तक पहुँचे हम लोग। और उनके बाद हम हमारे कौम के जो बड़े लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन सब का शुक्रगुजार करते हुए जनाब अलहाज मुशर्रफ साहब, जो हमेशा हमें कभी भी जब उनके पास हम गए मदद के लिए, हमेशा बहुत दिल से हमारा सपोर्ट करते हुए हमारे साथ रहे हमेशा। तो उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग फ्री कैंप का एक सिलसिला 2018 से शुरू किए। 2018 में भी हम लोग 40 से ज़्यादा कैंप किए एक साल में। 2019 में भी कैंपों का सिलसिला कंटिन्यू रहा। लॉकडाउन की वजह से 2020 में हम ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन लॉकडाउन के वक्त हम कभी भी हॉस्पिटल बंद नहीं किया, हमारा हमेशा इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखे। और लॉकडाउन में हालांकि जो नॉर्मल जो छोटी मोटी बीमारियों के बच्चे नहीं आ रहे थे, हमेशा सीरियस बच्चे आ रहे थे या फिर डिलीवरी या सीजरियन के आ रहे थे। तो इस लॉकडाउन के वक्त हमारे आईसीयू ही काम कर रहे थे अक्सर, और हम अपने स्टाफ का भी शुक्रगुजार हैं कि वो भी ऐसे वक्त में हमारा साथ दे के लॉकडाउन के ऐसे मौके पे जहाँ उनके जान के खुद के जान के लिए भी एक रिस्क था, वैसे हालत में भी हमारा साथ दे के वो भी हमें सर्विस दिए। और इस लॉकडाउन के मौके पे 4 महीने में हम 40 से ज़्यादा डिलीवरी की है, नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन ऑपरेशन मिलके। तो कंटिन्यू हम सर्विस देते रहे। और जब हमारे ज़िम्मेदाराना जब हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जब कोविड वार्ड शुरू करके, तो वहाँ भी हम लोग अपनी जितनी हो सके उतनी खिदमत करने की कोशिश किए। अल्लाह का वो भी शुक्रगुजार है कि हमारे से हमें खिदमत का मौका दिया उसमें भी। तो आगे ये सिलसिला चालू रहेगा इंशाल्लाह। हम जितना हो सके उतना खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब भी जितना हो सके हमारे सर्विसों का फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। चौथा सालगिरह है। इस मौके पर मैं मलगी फैमिली को और डॉक्टर मलगी फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह कैसा है, ये पेशेंट जो आते हैं, हमारे आस्ती बोले तो बच्चे और हमारे आस्ती बोले तो बीवी बच्चे रहते हैं, उनका दोनों जने का बच्चे और लेडीज़ का जो यहाँ काम चल रहा है, इंशाअल्लाह ये ऐसा ही चलते रहे। और यहाँ जो भी पेशेंट जो आते हैं वो सब जल्द से जल्द शिफायत होकर बाहर जान दे, ऐसे हमें सब भी दुआ करते हैं। और हमारे लीडर साहब जो हमीद मुशर्रफ साहब ने बोला है, कोविड के अंदर नौशाद मलगी खांधे से खांधा लगाकर कोविड के लिए काम किया है। और नौशाद मलगी साहब एक अच्छे जेंटलमैन फैमिली से आते हैं, उनको लोगों का दर्द महसूस है, इसीलिए वो लोगों के लिए खिदमत करना चाहते हैं। अल्लाह उनके हाथ में शफाअत अता करे। और उनके लेडीज़ को भी, ये जो फैमिली जो लेडीज़ आते हैं उनको लिए भी वो शफा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोगों इनका हॉस्पिटल अच्छा चलने के लिए इनके साथ साथ नर्सिंग स्टाफ जो रहता है वो उनके साथ काम कर रहे, कंधे से कंधा लगा कर। क्यों बोले तो हर डॉक्टर के पीछे नर्सिंग स्टाफ रहता है, और यहाँ काम करने वाले अल्लाह उनको भी सेहत कर दे और ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द और आगे बढ़न दे, इतनी दुआ करते अपने काम दे। अस्सलाम वालेकुम। साल चालू हो रहे, हर साल में मलगी सर जो हैं यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखते हैं। और कैंप के अंदर गरीबों को भी एक फ्री मेडिसिन भी देते हैं। वो देने की वजह भी यह है कि तमाम इस कैंप का भरपूर फायदा होता है। और इस गरीबों को भी ये अस्पताल में 10 बेड, कम से कम दामों में 10 बेड भी रखे गए हैं। हमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। बाघमारे अस्पताल में स्पाइन एंड पेन सेंटर की शुरुआत। जिस्म के दर्द से मायूस लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण। इंटरवेंशन स्पाइन एंड पेन फिजिशियन के माहिर डॉक्टर नज़ीर अहमद कुडलिगी MBBS MD FIPM करेंगे आपके मायूस बीमारी का उम्मीद से भरपूर इलाज। विजिट कीजिए बुधवार और शनिवार दोपहर 3 से 4 के दरमियान। बाघमारे अस्पताल सखाफ रोज़ा, सरकारी उर्दू स्कूल नंबर
4 के पास। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।